नमस्कार दोस्तों। भागवत गीता गीता सार। दोस्तों, भागवत गीता पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी गीता आपने सुनी भी होगी, परंतु मैं अनुपमा भक्ति चैनल अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ भागवत गीता का एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में कुछ विशेष तो है नहीं, अगर कुछ विशेष है तो श्री कृष्ण। हम बस अब निमित्त हैं, साधन हैं। मेरा ये प्रयास है कि इस आज के ज़माने में ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से हम गीता को समझ पाएँ और अपने जीवन रोज़मर्रा के जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका उपयोग कर हल ढूंढें। बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है, शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में इतना कहा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में जो यह और भी आवश्यक होता जा रहा है हमारे जीवन में? एकदम सरल भाषा में कहे तो गीता एक उत्तर है हमारे जीवन का। जो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा वही सब तो है हमारे जीवन में प्रॉब्लम। खुद को अर्जुन समझे और गीता ज्ञान से उत्तर ले। मैं छोटे छोटे वीडियो में 18 अध्याय का सार करने की कोशिश कर रही हूँ, कृपया सुने। जब भी मन अशांत होता है ना मेरा, तो मैं ये गीता पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे बहुत शांति मिलती है, मन को एक तसल्ली सी मिलती है। तो जीवन का कोई भी प्रश्न होता है जिसका उत्तर आपको चाहिए, तो फिर इस गीता में सारे प्रश्नों का हल आपको इस गीता में मिलेगी। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण की, जहाँ से ये गीता ज्ञान का उद्गम हुआ। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं था, तो वे संजय से पूछते हैं। संजय उनकी आंखें हैं, वो युद्ध स्थल वही बैठे बैठे सब देख लेते थे और उसका वर्णन कर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो एक माध्यम से समझ लीजिए कि गीता महाकाव्य सार रूप में दिया हुआ है, जो एक विज्ञान भी है। इससे हम समझते हैं कि विज्ञान कितना आगे चला गया था। बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुख से दिए हैं। पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उसने क्या किया। तो पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्रित हुए थे। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। वो जानना चाह रहा था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसका मनोभाव प्रकट होता है अपने पुत्रों के लिए। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया, और इसी चीज के लिए युद्ध हुआ था। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना को व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है और उनसे ये शब्द कहे। दुर्योधन युद्ध रचना देखा और वो अपने गुरु के पास गया। दुर्योधन ने पांडवों की जन्म से अंधे
धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। अपने सेनापति द्रोणाचार्य कौन थे? सेनापति थे। अवगत कराने गए कि दुर्योधन राजा कहकर संबोधित किया गया है, और गंभीरता के कारण सेनापति के पास जाना पड़ा। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसका कौशल से व्यवस्थित किया है। और उन्होंने कहा कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यम हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की और ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह सामवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भयंकर शंख बजाया। सबने अपना अपना शंख बजाया। युद्ध की शुरुआत से पहले शंख बजाया जाता था। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द मान करती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यम हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह से खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनके मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने कहा, वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, तरुओं, पितामहों, गुरुओं, सामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, पितरों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन
जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपनी समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मैं कैसे इन लोगों से युद्ध करूं? मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडे धनुष मेरे हाथ से सरक रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहा तो मैं असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। उसने कहा कि मुझे ऐसे राज्य की जरूरत नहीं जिससे मैं अपने कहीं खून बहाना पड़े, लड़ना पड़े। हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर सभी लोग, सारे संबंधी अपने अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं तो मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्या मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझसे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्या ना मिले, क्यों ना मिलते हो इस पृथ्वी का तो बात ही छोड़ो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगी। इस बात यदि हम ऐसे ही आतयातियों का वध करते रहे तो हम पर भी पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा और अपने ही कुटुंबियों की मारकर हमें किस प्रकार का सुख होगा। तो दोस्तों, इस तरह की बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं अगले अध्याय में बताऊंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इतना ही कहा। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए।